जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन है एक और नई वीडियो में। आज हम सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? इसका उत्तर है नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन लगभग 20%, ऑर्गन 0.93% है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? इसका उत्तर है सलीमुल्लाह एवं आगा खां को। जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना 1906 में ढाका में हुई। अगला प्रश्न, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति का। अगला प्रश्न, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है बहलोल लोदी। इसने लोदी वंश की स्थापना 1451 में की। अगला प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका उत्तर है भगत सिंह ने। अगला प्रश्न, वास्को डिगामा भारत कब आया? वास्को डिगामा 1498 में भारत आया। अगला प्रश्न, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है चरक को। अगला प्रश्न, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं? इसका उत्तर है मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? इसका उत्तर है बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। अगला प्रश्न, डंकन पास किनके मध्य स्थित है? इसका उत्तर है दक्षिण एवं लिटिल अंडमान के बीच। अगला प्रश्न, संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है राज्यसभा। निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। अगला प्रश्न, बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? इसका उत्तर है बुध और शुक्र। अगला प्रश्न, शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को कब फांसी दी गई? इसका उत्तर है मार्च 1931 को। अगला प्रश्न, आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है स्टालिन को। अगला प्रश्न, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? इसका उत्तर है जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? इसका आंसर है प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका उत्तर है भाग 3 को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? इसका उत्तर है प्रस्तावना को। अगला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना किसने की?
इसका उत्तर है गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका उत्तर है ब्राज़ील। अगला प्रश्न, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? इसका उत्तर है तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल वायुमंडल में तैरते हैं क्यों? इसका उत्तर है अल्प घनत्व के कारण। अगला प्रश्न, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? इसका उत्तर है महानदी पर। अगला प्रश्न, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? इसका उत्तर है गोदावरी को। अगला प्रश्न, वायुमंडल के ऊपरी स्तरों पर विद्यमान ओजोन अवशोषण करती है। इसका उत्तर है पराबैंगनी सौर विकिरण का। अगला प्रश्न, कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है कोसी नदी। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? इसका उत्तर है 65 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न, गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? इसका उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? इसका उत्तर है मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न, मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इसका उत्तर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका उत्तर है एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार घटता है। अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? इसका उत्तर है 8 मिनट 20 सेकंड। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? इसका उत्तर है सूर्य। अगला प्रश्न, मुगल वंश की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 1526 को भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका उत्तर है नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न, पहला व्यक्ति कौन था जिसने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया? इसका उत्तर है विनोबा भावे। महात्मा गांधी ने अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था और विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे।
अगला प्रश्न, किस एक्ट को जवाहरलाल नेहरू ने दास्तां का चार्टर कहा? इसका उत्तर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। अगला प्रश्न, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है क्योंकि उस दिन रमन प्रभाव खोजा गया था। अगला प्रश्न, भोजन में एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसका उत्तर है स्कर्वी रोग। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? इसका उत्तर है 1946 में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका उत्तर है सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में जिस वर्ष भाग लिया वह था? 1893 को। अगला प्रश्न, आनंद मठ किसने लिखी? इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसकी स्थापना 1885 में हुई। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर का भारत में आरंभ कब किया गया? इसका उत्तर है 1973 में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।